जितनी भी हमारी बहनें ये समझती हैं कि हमारा रंग गोरा होगा तो फिर हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये महज खाम ख्याली है। तो यही खूबसूरत चेहरे वाली शोहर के, सास के, नंदों के हाथों जलील हो रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रहमानी वजीफ़ा। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अव्वल रहमानी। आइए आज के अमल की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन व सामीन, आपको आज का जो अमल देने जा रहे हैं वो चेहरे के मुताल्लिक है। चेहरे की खूबसूरती और चेहरे की नूरानियत, चेहरे की कशिश, ये सारे तमाम मसाइल हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें चंद चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है। रात को 10 मरतबा इस अमल को करने से पहले चंद ज़रूरी शराइत हैं जिसमें चंद चीज़ों का आपको मुस्तकिल एहतमाम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कदर नूरानी बना दें कि कोई आपकी तरफ देख न सके और चेहरे की कील, छाइयाँ और दाने और दुम और तमाम जुमला अमराज ख़त्म हो जाएं और चेहरे की हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज रखें और आपके चेहरे को एक रौब नसीब हो, देखने वाला उसमें कशिश महसूस करे, इस कदर चेहरा खूबसूरत हो जाए कि कोई आँख आपके चेहरे पर टिक न सके, कोई आपकी तरफ देख न सके। तो ये तमाम के तमाम मसाइल आज की वीडियो में आपसे अर्ज़ करेंगे और इनका हल आपको इंशाअल्लाह बतलाएंगे और इंतहाई यूज़फुल अमल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी करें, क्योंकि इस तरह के ज़बरदस्त वज़ाइफ आपसे हम शेयर करते रहते हैं। खूबसूरती के हवाले से दो चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ कर दूं। एक होता है नूरानी चेहरा और दूसरा होता है सफ़ेद चेहरा। सफ़ेद और नूरानी चेहरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सफ़ेद चेहरे वाले बहुत ज़लील होते देखे हैं। सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमान भी हैं। अब यूरोप को देख लें, सारे के सारे लोग वहाँ खूबसूरत हैं लेकिन उनकी कोई इज़्ज़त नहीं। वजह क्या है? उनको अल्लाह पाक ने रंग तो सफ़ेद दिया लेकिन वो अल्लाह पाक को नहीं मानते, इसलिए उनके चेहरे पर सफ़ेदी तो है लेकिन कशिश नहीं है। कशिश मतलूब होनी चाहिए, सफ़ेदी मतलूब नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, जितनी भी हमारी बहनें ये समझती हैं कि हमारा रंग गोरा होगा तो फिर हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये महज खाम ख्याली है। रंग कितना भी गोरा क्यों ना हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ ना हो तो यही खूबसूरत चेहरे वाली शोहर के, सास के, नंदों के हाथों जलील हो रही होती है। बहुत सारे मसाइल चलते हैं, इसीलिए फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, चेहरे की सफ़ेदी मतलूब नहीं होनी चाहिए, कशिश मतलूब होनी चाहिए, नूरानियत मतलूब होनी चाहिए। दिल का और रूह का खूबसूरत होना चेहरे के खूबसूरत होने से कहीं बेहतर है। जब नूरानियत होगी तो चाहे सांवला रंग ही क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसमें भी कशिश पैदा फरमा देते हैं। देखने वाला देखकर हैरान रह जाता है। एक बार निगाह पड़ जाए तो निगाह हटती ही नहीं, और अगर किसी गैर महरम की गलती से निगाह पड़ भी जाए तो फ़ौरन नीचे कर लेगा, दोबारा आँख उठाकर न देख सकेगा। कशिश की ये ज़बरदस्त एक थ्योरी है जिसको हमें समझना चाहिए कि कशिश वाले चेहरे को गैर महरम हराम तरीके से नहीं देख सकता। मिसाल के तौर पर आपके लिए कोई गैर महरम है या आप किसी गैर महरम को देखते हैं, अगले का चेहरा पुरकशिश है, नूरानियत वाला है, तो आप उसके चेहरे को नहीं देख सकते। अल्लाह ताला उनके तक़वा और उनके गुनाहों से बचने और उनके तमाम मामलात की वजह से उनको इस अजीम गुनाह से जो आँख का गुनाह है महफूज रखते हैं। नूरानियत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नूरानियत के फ़वाइद हासिल करने के लिए आपसे चंद शराइत और चंद एहतियातें अर्ज़ करूँगा, जिसमें सबसे पहले आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर गुनाहों से बचाना है। जो हमारी बहनें पर्दा नहीं करती, ये जान लें कि बेपर्दगी की वजह से अल्लाह पाक की हर वक्त चेहरे पर लानत पड़ती है। फरिश्ते भी लानत करते हैं
جس کی وجہ سے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے اور خوبصورتی کشش ختم ہو جاتی ہے، پھر صرف رنگ سفید رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اسی طرح حرام سنتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور حرام چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، پہلی شرط اس کی یہ ہے۔ دوسری چیز، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کر کے دیکھ لیں، جیسے بے وضو رہنے کی ہماری عادت ہے، وضو کرنا مشکل لگتا ہے، اسی طرح ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر باوضو رہنے کی عادت لگ گئی تو وضو کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور ہماری عادت باوضو رہنے کی ہو جائے گی۔ جب ہمارا وضو ٹوٹے گا ہمیں بے چینی ہو جائے گی، ہم کہیں گے کچھ خالی خالی سا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش و مشق کریں، پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ باوضو رہنے سے جو چہرے پر نورانیت اور کشش آتی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تیسری چیز ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے، وہ ہے نماز۔ نماز میں نورانیت ہے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے لمبا سجدہ کرنا، سجدے کی تسبیحات جیسے ہوتی ہیں ہم اس کو 3 بار پڑھ لیں، 3 بار تو پڑھتے ہیں نا، لیکن اس کو ہم نے بڑھانا ہے، 7 بار کر لیں، 5 بار کر لیں، 9 بار کر لیں، یعنی کہ آپ کی طبیعت، آپ جتنا مشقت اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو انسان کا جو خون ہے وہ چہرے کی طرف آتا ہے، اور چہرے کی طرف جب خون آتا ہے تو انسان کا چہرہ انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اپنے سجدوں کو لمبا کریں اور اپنے چہرے کو خوبصورت اور پرکشش بنائیں۔ اب چلتا ہوں وظیفے کی جانب۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، صرف 10 مرتبہ پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین۔ آپ کامل نیت کے ساتھ کریں، ان 3 چیزوں سے بچیں۔ پہلے نمبر پر گناہوں سے مکمل اپنے آپ کو بچانا، دوسرے نمبر پر باوضو رہنے کی کوشش کرنا، تیسرے نمبر پر آپ نے لمبے سجدے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایسی کشش، ایسا نور اور ایسی خوبصورتی ڈالیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کے رزلٹ ملیں گے، اور انتہائی مجرب اور انتہائی مفید عمل ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے زبردست ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔